मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम ना। इन दिनों मीडिया में मोहम्मद रफी साहब की चर्चा खूब हो रही है, साथ ही राज कपूर की भी चर्चा है। दरअसल दिसंबर 2024 में दोनों कलाकारों का 100वां जन्मदिन मनाया गया। 14 दिसंबर को अभिनेता राज कपूर का 100वां जन्मदिन था और 24 दिसंबर को महान गायक मोहम्मद रफी साहब का। दोनों फनकार एक ही समय में काम करते रहे। राज कपूर ने बतौर अभिनेता नाम कमाया और मोहम्मद रफी साहब ने बतौर गायक। कपूर जी ने फिल्मों के माध्यम से दुनिया को भारत के सॉफ्ट पावर से परिचित कराया और मोहम्मद रफी साहब ने रफी साहब की आवाज में वो जादू था जो हर दिल को छू लेता था। उनकी आवाज अद्भुत थी। भक्ति गीत हो या रोमांटिक सॉन्ग्स, दर्द भरे गाने हो, हर इमोशन को कलाकारों की कोई तुलना नहीं होती। राज कपूर महान अभिनेता थे और मोहम्मद रफी साहब महान गायक। लेकिन मोहम्मद रफी का एक गाना ऐसा था जिसने राज कपूर को सबसे ज्यादा चोट दी। राज कपूर के अहंकार को इस गाने ने चूर चूर कर दिया। मैं चांद कहता था मगर उसमें ये गाना है फिल्म संगम का, जो आई थी 1964 में। संगम राज कपूर की ड्रीम पिक्चर थी। इस फिल्म में राज कपूर के साथ राजेंद्र कुमार और साथ में थी वैजयंती माला। बुढ़ा मिल गया। आपको बता दें कि संगम राज कपूर और नरगिस के अलग होने के कई साल बाद आई थी। राज कपूर नरगिस को भुलाने में लगे थे और अपना ध्यान वैजयंती माला पर लगा रहे थे। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राज। बहुत कम लोग जानते हैं कि राज कपूर ने फिल्म संगम के इस गाने की जिम्मेदारी सिर्फ संगीतकार जय किशन को दी थी। संगीतकार शंकर को इस गाने से दूर रखा गया था, जो कि RK फिल्म्स के परंपरा के खिलाफ था। इसे गाया था मुकेश ने। बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। इस गाने में राज कपूर वैजयंती माला के साथ इश्क फरमा रहे थे, पर्दे पर भी और पर्दे के बाहर भी। इस मुद्दे पर कभी ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और वैजयंती माला के बीच विवाद भी हुआ था। खैर, इस गाने के जरिए राज कपूर अपनी छवि चमकाना चाहते थे, पर्दे पर भी और पर्दे के बाहर भी। कहा जाता है कि राज कपूर चाहते थे कि जैसी जोड़ी उन्होंने नरगिस के साथ बनाई थी, वैसी ही जोड़ी वो वैजयंती माला के साथ भी बनाना चाहते थे। राज कपूर और वैजयंती माला की उम्र में काफी फासला था, लेकिन राज कपूर अपने लिए कम सिन हसीना लेकर आए थे ताकि इनकी हीरो वाली छवि बनी रहे। राज कपूर ने राजेंद्र कुमार के लिए जो गाना चुना था, उसकी जिम्मेदारी भी दी थी अकेले संगीतकार जय किशन को। इसे गाया था मोहम्मद रफी साहब ने। तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार। इस गाने में है वैजयंती माला, लेकिन इनके साथ है राजेंद्र कुमार। कहा जाता है कि मोहम्मद रफी ने इस गाने को ऐसा गाया कि राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला की जोड़ी छा गई। इस गाने के आगे राज कपूर का ये गाना फीका पड़ गया। राज कपूर फीके पड़ गए। इस गाने को लिखा था हसरत जयपुरी ने। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नारा। कहा जाता है कि 1964 में राजेंद्र कुमार अपने कैरियर के पीक पर थे। उस समय तक राज कपूर को भी लेडी किलर के रूप में जाना जाता था, लेकिन फिल्म संगम में राज कपूर की लेडी किलर वाली इमेज को धक्का लगा। इनकी इस छवि को धक्का दिया मोहम्मद रफी के इस गाने ने। अगर मर जाऊं रूह भटके जीते रे। कहा जाता है फिल्म संगम में राज कपूर और वैजयंती माला का प्रेम चल रहा था। इधर राजेंद्र कुमार सायरा बानो के प्यार में बुरी तरह गिरफ्तार थे। खैर, फिल्म संगम का मोहम्मद रफी साहब का ये गाना कालजिए गाना बन गया। राज कपूर के लिए मुकेश गाते थे, मोहम्मद रफी से उन्होंने बस एक आध गाने ही गवाए थे। ऐसे में मोहम्मद रफी साहब के इस गाने ने राज कपूर को सबसे ज्यादा चोट दी। जाने अनजाने यह ऐसा घाव था जिसे राज कपूर जब तक जिंदा रहे तब तक सहलाते रहे।
मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम। मोहम्मद रफ़ी साहब के इस गाने ने संगीतकार शंकर जयकिशन की दोस्ती में भी दरार डाल दी। जब संगम हिट हुई, मोहम्मद रफ़ी का ये गाना सुपर हिट हुआ तो संगीतकार जयकिशन ने अपने हस्ताक्षर सहित एक लेख जारी कर दिया कि इस गाने को उन्होंने अकेले बनाया था। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं था, क्योंकि राज कपूर ने 2 गानों की जिम्मेदारी तो सिर्फ संगीतकार जयकिशन को दी थी। ये बात तब दुनिया नहीं जानती थी। लोग यही जानते थे कि दोनों मिलकर ही संगीत देते हैं और दोनों के बीच करार भी यही था कि फिल्म में संगीत भले ही कोई एक दे, लेकिन दुनिया के सामने नाम दोनों के ही जाएंगे। संगीतकार जयकिशन ने फिल्म संगम के मोहम्मद रफ़ी के इस गाने का ये करार तोड़ा था। इसीलिए संगीतकार शंकर जयकिशन की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खतरे में पड़ गई। मोहम्मद रफ़ी के इस गाने ने भले ही राज कपूर के अहंकार को चोट पहुंचाई, संगीतकार शंकर जयकिशन की दोस्ती के बीच दरार पैदा की, लेकिन जहां तक दुनिया का सवाल है, मोहम्मद रफ़ी के इस गाने की आज भी दीवानी है। इस गाने का तोड़ आज तक कोई खोज नहीं पाया है। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीजिए अब्दुल्ला उर्दू शायरी को इजाजत। नमस्कार, आदाब, शब बखैर।